हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसें लगातार हादसों का शिकार हो रही हैं। आलम यह है कि अक्सर ये बसें रास्ते में ही खराब हो जाती हैं। एचआरटीसी की बसों में सफर करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। बीते दिनों पर नजर डालें तो कई लोग हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 4 अप्रैल को चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास मनाली से शिमला जा रही एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में चालक की मौत हो गई जबकि कई यात्री घायल हो गए। ये बस मनाली से शिमला की ओर आ रही थी। अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के साथ ही पहाड़ी से इसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और चालक की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 अप्रैल को इस बस हादसे में घायल बच्चे ने आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान दम तोड़ा। कुल्लू के मोहल का 13 वर्षीय पुष्पेंद्र इस बस हादसे में गंभीर रूप से घायल था, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मंडी से आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया था, जहां उपचार के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई जबकि बाकी घायलों का उपचार जारी है। चालक ने जान देकर 38 लोगों की जिंदगी बचा ली। चालक नंदकिशोर को बस की ब्रेक फेल होने का अंदेशा हो गया था। ब्यास नदी में बस को गिरने से बचाने के लिए चालक ने बस दूसरी ओर मोड़ दी। इससे बस अनियंत्रित होकर सीधे पहाड़ी से टकरा गई। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पंडोह बस हादसे में अपनी जान की बाजी लगाने वाले 33 वर्षीय नंदकिशोर का घायल सवारियां भी शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही है। घायल सवारियों ने जाबाज नंदकिशोर की बहादुरी की जानकारी दी। जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन कुल्लू जिला निवासी और यूपी निवासी ने बताया कि दुर्घटना से पहले चालक ने बस को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। जिस तरफ बस चल रही थी उससे ठीक नीचे पंडोह डैम था और दूसरी तरफ पहाड़ी थी। चालक से जब बस नियंत्रित नहीं हुई तो उसने पहाड़ी से बस को टकराना बेहतर समझा। अगर बस पंडोह डैम में समा जाती तो अधिक जानी नुकसान हो सकता था। इस हादसे में सिर्फ चालक नंदकिशोर की मौके पर मौत हुई है, जबकि परिचालक सहित 38 यात्री घायल हुए, जिनमें से एक घायल ने बीते कल दम तोड़ा। इस हादसे में अभी तक यही बातें सामने आ रही हैं कि बस में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस कारण बस अनियंत्रित हो गई और ये हादसा हुआ। हालांकि इस संदर्भ में अभी परिवहन विभाग की टेक्निकल रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि बस में तकनीकी खराबी थी या फिर नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बस हादसे में मृतक चालक के परिजनों को पूरी राहत देने की बात कही। जयराम ठाकुर ने एएनवी न्यूज के प्रदेश प्रमुख नवनीत बत्ता से बात करते हुए कहा कि ड्राइवर की बहादुरी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी के इस बहादुर ने खुद की जान पर खेलकर कई लोगों की कीमती जानों को बचाया है। हम इस शहादत को नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि बस हादसे को लेकर एक फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है और उस रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एएनवी न्यूज से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि उनकी सरकार होने के नाते ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चालक के परिवार की हर संभव मदद करें। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे और परिजनों से भी बातचीत की। वहीं इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है कि हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर की इस हादसे को लेकर ना तो कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई दुख इस हादसे को लेकर प्रकट किया और ना ही उन्होंने इस हादसे की जांच को लेकर कोई बात कही। बताया जा रहा है कि बस की ब्रेक फेल होने की वजह से एक युवा चालक की मौत हो गई और प्रदेश के जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं वे इस पर कुछ नहीं बोल रहे। बड़ी बात है। वहीं उस दिन एक बस दुर्घटना जिला चंबा में भी हुई, जहां बस में आग लग गई थी, लेकिन यहां भी कोई बयान इसको लेकर विभाग की तरफ से नहीं आया था। प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद इस सारे मामले की कमान संभाले हुए हैं और संबंधित विभाग के मंत्री इस पर चुप्पी साधे हैं। आपको बता दें कि ये वही एचआरटीसी की बसें हैं जिनके चालकों की सराहना पूरे देश में होती है और सभी इन बसों में सफर करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि लोगों को एचआरटीसी के चालकों पर विश्वास होता है
कि उनको सही सलामत मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। और एचआरटीसी के चालक लोगों के विश्वास पर हर बार खरे भी उतरे हैं। हर बार अगर देखा जाए तो अधिकतर समय बस में किसी ना किसी खराबी के चलते ही बस हादसे का शिकार हो जाती है। पुरानी और खटारा बसें प्रदेश की सड़कों पर लोगों की जान को खतरे में डालकर दौड़ाई जा रही हैं।